साइबर सिटी गुरुग्राम के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के साथ गुरुग्राम पटौदी सोहना के विधायक भी मौजूद रहे। साइबर सिटी गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह के साथ साथ गुरुग्राम पटौदी सोहना के विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो गुरुग्राम में 700 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और शहर में मेट्रो का विस्तार पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में 10 औद्योगिक शहर बसाने को लेकर किए गए संकल्प के संबंध में भी चर्चा की गई। इस बैठक में बताया गया कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ पंचग्राम योजना विचाराधीन है और इस संबंध में कई विभिन्न निर्णय लिए जाने हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमें 10 ऐसे शहर पूरे राज्य के सभी राजमार्गों के नजदीक बसाने चाहिए, जहां पर लोगों को रोजगार मिले और निवेशक अपने निवेश को आसानी से लेकर आ सके। इन शहरों में औद्योगिक, आवासीय, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणिज्यिक इत्यादि सभी प्रकार की गतिविधियां उपलब्ध होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम वासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के मिलेनियम सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन, सेक्टर 22 व साइबर सिटी के बीच मेट्रो विस्तारीकरण किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 5,452.72 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में मेट्रो विस्तारीकरण का निर्माण कार्य आगामी 1 मई 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेट्रो के कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का और हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी, हमारे विधायक मुकेश जी, तेजपाल तंवर जी और बिमला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कमल जी और हमारे अरविंद जी। आज हमारी अलग अलग 2 बैठकें अधिकारियों के साथ थी, मेट्रो को लेकर के और इंडस्ट्रियल जोन, जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि हर जिला में हम 10 स्थानों के ऊपर एक IMT खड़ी करने का हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही है। आज उसको लेकर के अधिकारियों के साथ हमने सारा रिव्यू किया है कि PP मोड पर इसको एक्सप्लोर किया जाएगा ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसको सस्ती ज़मीन उपलब्ध हो सके, उसके लिए और इन्वेस्टर्स को जो सुविधाएं हम यहाँ उनको देंगे उसका सरलीकरण, ताकि किसी इन्वेस्टर्स को चक्कर न काटने पड़े। हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर HEPC वन रूफ सिस्टम, उसके एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलें, उसको मजबूत किया जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि वो एक छत के नीचे सभी ऑफिस हों, एक एप्लीकेशन वो दे, उसको सारी NOCs हमारी सरकार क्लियर करके देगी ताकि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सके। उसके लिए हमने आज अधिकारियों को कहा है, जो हमने नए IMT 10 नए औद्योगिक क्षेत्र लगाने हैं, उसके लिए जल्दी ही एक बैठक करके उसके ऊपर काम चालू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के हमने चर्चा की है। हमने मेट्रो को लेकर के भी गुरुग्राम के अंदर डीपली उसके ऊपर चर्चा की है, उसकी DPR, उसकी ड्राइंग, उसको लेकर के कि कितना समय इसके अंदर लगेगा, वो सारा गुरुग्राम मेट्रो का जो भूमि पूजन
की डेट वो 1 मई को होगा और उसके लिए हमने अधिकारियों से बैठ करके तय किया है ताकि इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो सके। इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उन फॉर्मेलिटीज को, जो टेंडर फ्लॉट होना है, टेंडर खुलना है, उसके लिए सारी की सारी कार्रवाई वो कर लेंगे और 1 मई को हम इसको भूमि पूजन करने का हमने उसका लक्ष्य रखा है। मेट्रो के ऊपर जब काम चालू होगा, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है कि वहां पर लोगों को असुविधा ना हो। उस असुविधा को लेकर के, जैसे बस्ती के अंदर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कि उस वहां पर लोगों का सुविधा ना हो, उसके लिए पहले ही डाइवर्सन का या अलग से कोई रोड बनाने का डाइवर्ट करके उसके ऊपर ध्यान कर ले, और ताकि लोगों को कोई असुविधा उस समय में ना हो, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। और गुरुग्राम मेट्रो में जल्दी ही टेक्निकल व अन्य स्टाफ वो भी लगभग 5 जनवरी तक उसको पूरा कर लिया जाएगा, भर्ती हो जाएगी, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं और 5 जनवरी तक उसको हम पूरा करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा जो इस परियोजना के ऊपर पैसा खर्च होना है वो लगभग 5,500 करोड़ रुपए की राशि इसके ऊपर खर्च होनी है। और इसमें केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का जो शेयर है उसके बारे में ये सारा पैसा इतना खर्च होगा। परियोजना के अंतिम मीडियम मेट्रो को स्थापित किया जाएगा और स्टैंडर्ड गेज पर ये संचालित होगी। उसके लिए हमने बैठ करके सारी चर्चाएं की हैं। यह मेट्रो CBTC कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल सिग्नल पर आधारित होगी और ये लगभग